कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार उदयपुर सेंट्रल जेल की चारदीवारी के भीतर भी भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम लेकर आया। यहाँ कैदियों ने न केवल झांकियाँ और नृत्य प्रस्तुत किए बल्कि कृष्ण सुदामा के मिलन का जीवंत नाट्य भी किया, जिसने भाव विभोर कर दिया। कैदियों द्वारा सजाई गई विशेष झांकी में वह दृश्य दिखाया गया जब वासुदेव यमुना पार कर नन्हे कृष्ण को नंद बाबा के घर पहुंचाते हैं। झांकी देखते ही ऐसा लगा जैसे जेल की ऊंची दीवारें भी भक्ति में रंग गई हैं। वहीं कृष्ण सुदामा का मिलन मंच पर जीवंत हुआ तो कई दर्शकों की आंखें नम हो गई। भजन कीर्तन और नृत्य प्रस्तुतियों में बंदियों ने जो उत्साह दिखाया उसने साबित कर दिया कि जेल की सलाखों में कैद शरीर भले ही लेकिन भक्ति में लीन मन पूरी तरह आजाद है। इस मौके पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने कैदियों की मेहनत और भावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि ये आयोजन न केवल जेल परिसर को भक्तिमय बना रहा है बल्कि बंदियों को आत्मिक शांति और सकारात्मक सोच भी दे रहा है। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि बंदियों ने इस कार्यक्रम की तैयारी की थी। उनका मानना है कि ऐसे आयोजन कैदियों को अपराध की राह से दूर कर आत्म सुधार की प्रेरणा देते हैं। जी सर, किस तरह का कार्यक्रम आज जेल में किया जा रहा है? आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हम मना रहे हैं। जन्माष्टमी का कार्यक्रम पहले भी हमने मनाया है, लेकिन अब की बार विशेष तौर से हमने कृष्ण जन्म की झांकी निकाली है और उसको यमुना से पार कराते हुए वहां पहुंचाया है उन नंद बाबा के वहां। और ये दृश्य बंदियों ने मंचित किया है और उसका प्रशिक्षण भी हमने यहीं दिया है। दूसरा, हमने मुख्य एक लघु नाटिका सुदामा और कृष्ण मिलन की है, उसमें भी सभी बंदियों ने भाग लिया है। बहुत ही सुंदर आयोजन था। इसमें सुदामा जी एक गरीबी में होते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं कृष्ण भगवान के पास जाइए, आपके दोस्त भी हैं और वो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। तो सुदामा जी जाते हैं और कृष्ण जी उनको बहुत ही प्रेम से उत्साह से उनका सम्मान करके उनको बिठाते हैं अपने आसन के समक्ष। और ऐसे ही हमने राधा जी हैं, उसका पात्र भी हमारे बंदियों में से ही बनाया है। और राधा जी के बहुत सारे, कृष्ण जी के बहुत सारे जो सुंदर अच्छे गाने हैं, नृत्य हैं, वो भी प्रस्तुतियां आज हमारे यहाँ हो रही हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है जो आपने अभी देखा था। मैम संभागीय आयुक्त मैम भी यहाँ पधारी थी, उन्होंने भी इसकी अच्छी प्रशंसा की है। और इस पर्व पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। सर, कब से तैयारी की जाती है इसके लिए, किसको लेके किस तरह से तैयार किया जाता है? हम 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग पात्र को हम बनाते हैं, कोई सुदामा बनेगा, कोई कृष्ण, कोई राधा और कोई द्वारपाल बनेगा। उसका हमारे जेल यूनिवर्सिटी, शिवराज जेल यूनिवर्सिटी नाम से है, उसमें हम रोजाना हमारे ड्रामा हॉल में प्रशिक्षण देते हैं, नियमित रूप से सभी को सिखाते हैं। सर, ऐसे आयोजन बंदियों के लिए किस तरह से लाभदायक रहते हैं, क्या रहता है? बंदियों के लिए ऐसे आयोजन बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। एक वातावरण चेंज हो जाता है, सकारात्मकता रहती है। एक माहौल जो एक नीरस माहौल हमेशा रहता है, उसमें हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, बंदियों को शामिल करते हैं, उनके द्वारा ही अन्य बंदियों के सामने प्रदर्शन किया जाता है तो बंदी मोटिवेट होते हैं और एक अच्छा संदेश जाता है। राष्ट्रीय पर्व भी हमने मनाया, इसी तरह हमारे और त्योहार भी मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी है, दिवाली शानदार मनाई थी। और इसी तरह से क्या कि एक वातावरण में बहुत अच्छा मैसेज जाता है, बंदी का मन खुश होता है और वो अपराध से दूर रहता है। एक सुधारात्मक गतिविधियां जो होती हैं उसका ही एक ये अंग है। जैसे आमुखीकरण में हम ही उनको ये बातें बताते हैं कि तुम अच्छे काम करो, तुम्हारे लिए अच्छी ये सुविधाएं, मेडिकल की है सुविधा है, मुलाकात की है, कैंटीन की है, आपको मिलने की सुविधा है, ये सभी मिलेंगी। लेकिन आप अपने माहौल को बड़ा अच्छा रखिएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, आपको उपचार भी मिलेगा, आपको दवाएं भी मिलेंगी, आपको शिक्षा भी मिलेगी। हमारे इग्नू का सेंटर भी वहाँ, इसमें शिक्षा भी हमारे द्वारा दी जाती है। तो एक पॉजिटिव कार्यक्रम, सकारात्मक जो सुधार की ओर बंदी को ले जाए, एक हमारे समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाए, उसका हम पूरा प्रयास करते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर आज यहाँ जेल प्रशासन द्वारा बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित जेल में रहने वाले सभी जो इनमेट्स थे उनके माध्यम से किया गया। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता में एकता का यह परिचायक है। सभी जो बंदी हैं उन्होंने वो पूरे जोश, उत्साह, उमंग के साथ इस
आयोजन में शामिल हो रहे हैं। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मैम किस तरह का मैसेज जाता है कि क्या उद्देश्य रहता है इस आयोजन में किस जैसा कि मैंने बताया कि भारत जो है एक विविध त्योहारों का देश है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सारे धर्म हैं उनके त्योहार अगर हम सब मिलजुल कर मनाते हैं तो ये आपस में आत्मीयता, एकता और देश की अखंडता को निरंतर बढ़ावा देता है। तो इस उपक्रम में ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। थैंक यू।